एक ऐसा देश जहाँ पे बॉलीवुड से लेकर सेलिब्रिटीज तक सत्तार पैसे के गुलाम बने हुए हैं, वहाँ पे बहुत से ऐसे कम स्टार होते हैं जो सिर्फ सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं, उनके खिलाफ बगावत करना भी जानते हैं। और उनमें से एक है जुबिन गर्ग। 19 सितंबर 2025 वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया जिस दिन आसाम रुक गया था। एक आवाज, एक जज्बा, एक फेयरलेस इंसान जुबिन गर्ग हमसे चला गया। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ और? जुबिन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक सच बोलने वाला स्पीकर थे। वो खुलेआम सरकार के गलत काम, करप्शन, क्राइम, इनजस्टिस के खिलाफ बोलते थे। उन्होंने कभी किसी पावर और कुर्सी से डरे नहीं और इसी वजह से आसाम के लोगों के दिलों में जुबिन छा गए। और तो वो आसाम को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉलीवुड को भी छोड़ दिया। लेकिन उनके मरने के बाद क्या हुआ? सरकार ने तो 3 दिन का मॉर्निंग डिक्लेयर कर दिया, लेकिन असल बात यह है, क्या जुबिन मर गए थे या हमसे छीन लिया गया? एक ऐसा दौर जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बर्थडे के दिन सभी सेलिब्रिटीज विश करने के लिए लाइन पे लग जाते हैं, लेकिन एसएससी एग्जाम के अनजस्टिस, क्राइम और अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते। इसी दौर का जुबिन सिर्फ अन्याय के खिलाफ नहीं बल्कि आम जनता के साथ भी खड़े रहते हैं। 2024 में आसाम में फ्लाईओवर बनने के लिए लाखों पेड़ काटे जाने वाले थे। उस पर जुबिन ने जमकर विरोध किया और जुबिन ने प्रधानमंत्री और सीएम को यह भी बोला, अगर लाखों पेड़ काटेंगे तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। अब बात करते हैं जुबिन की मौत के बारे में। वीडियो में देख के पता चलता है कि जुबिन गर्ग लाइफ जैकेट के साथ भी स्विमिंग के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा लगता है उन्हें जबरदस्ती स्विमिंग के लिए भेजा गया और अनफॉर्चुनेटली हमने जुबिन गर्ग को खो दिया। उनके मौत के बाद आसाम में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन आप अगर सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छे से देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो इस मुद्दे को दबाना चाहता है। যোৱাকালি আৰু আজিৰ মাজত নতুন কথা ক'বলগীয়া মোৰ একো নাই আৰু ফেচবুক লাইভত মই যিখিনি কৈছো সেইখিনিয়ে মোৰ বক্তব্য। নতুনকৈ মোৰ হাতত একো তথ্য নাই। কিবা ক'ব লাগে মই ফেচবুকৰ জৰিয়তে ক'ম। और फिर ना चाहते हुए इन दोनों को अरेस्ट करनी पड़ी जिस पर जुबिन की मौत की एलिगेशंस लगी थी और ये दोनों अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये दोनों दोषी पाया जाता है तो सीधा फांसी होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो समझ जाना जुबिन के मौत के पीछे इन दोनों का हाथ नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स का हाथ है जिसके रास्ते के कांटा जुबिन गर्ग बने हुए थे और वो इस रास्ते को हटाना चाहता है। तो सवाल ये है, क्या जुबिन गर्ग सिस्टम की इतना सच बोलने लगे कि सिस्टम ही उनका दुश्मन बन गया? आखिर में एक ही बात, जुबिन मरे नहीं है, उनके आवाज अभी भी जिंदा है हर उस इंसान में जो सच बोलने की हिम्मत रखती है।